गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत दिन बाद फिर कक्षा में उपस्थित थे बच्चों को, क्योंकि प्रशिक्षण चल रहा था। प्रशिक्षण से आज फुर्सत मिला है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं संतुलित आहार और कुपोषण का क्या प्रभाव होता है, और ये हमारा जो स्वास्थ्य होता है इससे संबंधित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको देखना है, देखिए ध्यान दो, शांत रहो। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग शरीर से बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और कुछ का विकास, शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। देखते हैं कि उनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन शरीर छोटा ही रह जाता है। इसको गांव में लोग नाटा बोलते हैं या ठेगना बोलते हैं, इस तरह से। तो ये सब जानते हो किसकी वजह से होता है? जब उनको उचित पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, यानी बैलेंस डाइट जो होता है, संतुलित आहार समय से नहीं मिलता है, तो इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अच्छा देखो, जब शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं होता तो इसी में जुड़ा है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से भी वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि समाज उनको जानते हो क्या करता है। जैसे अभी क्लास में हो, कोई बच्चा बहुत छोटा है तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, ऐसा है ना? क्यों? कि कहते हैं देखो ये छोटा है, नाटे, कुछ ऐसे बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें इन सब बीमारियों से, इन सब समस्याओं से बचने के लिए क्या करना होता है? संतुलित आहार लेना पड़ता है। ये संतुलित आहार क्या होते हैं, ये कैसे प्राप्त होते हैं, इस सब का हम लोग अभी देखते हैं विस्तार से। और हर एक बच्चे को जरूरी है संतुलित आहार लेना, ये हर एक बच्चे को जरूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप जब एक उम्र के बाद 18-20 साल के बाद होते हैं तो आप में शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें बचपन से ही अच्छे भोजन और संतुलित आहार को लेना चाहिए, ठीक है? तो लिखो। आप देखते होंगे जैसे कि पूरा दिन कुछ खाते पीते हो ना आप लोग। एक सेकंड रुको। तो देखते हैं दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हो। यह सब खाना पीना क्या है? आहार है ना। जो खाते हो वही तो आहार कहलाता है। अब ये आहार संतुलित कैसे होता है? खाते तो हो, आहार हो गया, लेकिन ये संतुलित कैसे होगा? पहले लिखो आहार। आहार, हाँ, पूरे दिन लिखते जाना। पूरे दिन हम सब जो कुछ भी खाते पीते रहते हैं क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आहार कहलाता है। अभी खाने में देख लो, चाहे आप रोटी खाते हो, दाल चावल फल खाते हो ना, अनाज, ये सब आहार हैं। अब इसको हमको देखना है संतुलित कब होगा, ये संतुलित आहार कैसे होगा। इसको जो नोट करो, फिर हम चलते हैं संतुलित आहार बताते हैं। इसको नोट करो। हाँ ठीक है, सभी लोगों को लिखना है। अभी कहोगे है तो हम मिटा नहीं देंगे, सब लोग अच्छे से लिखो, किसी का छूटना नहीं चाहिए। हाँ, मैं हट जा रहा हूं। तो आहार देख लिए ना कि पूरा दिन जो भी कुछ खाते पीते हो वह क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। अब हमको देखना है कि संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट यहां लिख दे रहा हूं, संतुलित आहार। बस इसी को मिटाना है, इसी को मिटा दे रहे हैं। अब सोचो संतुलित आहार किसे कहते हैं हम?
जिस आहार में, लिखो, जिस आहार में सभी पोषक तत्व किस मात्रा में हो, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाता है, उसे इसको उपलब्ध को उपस्थित लिख लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। समझ गए ना, मतलब ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व किस मात्रा में हो, उचित मात्रा में है, यानी जिसकी जितनी रिक्वायर्ड हो, जितनी जरूरत हो वह उपस्थित हो, वही क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, जब संतुलित आहार नहीं लेते हो तो शरीर में क्या होती है, पोषक तत्व की कमी होने लगती है। जब भाई हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, पोषक तत्व की कमी होगी, और जिससे शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा नहीं, शरीर कमजोर होने लगेगा और विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या हो जाएगा, शरीर ग्रसित हो जाएगा। यानी कई प्रकार के रोग हमारे ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक सैनिक पर कई लोग आक्रमण करते हैं तो उस सैनिक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के साथ साथ हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रोग ग्रसित हो जाएगा। जब रोग ग्रसित हो जाएगा, अगर इसका सही से हम इलाज नहीं कराएंगे और भोजन नहीं लेंगे तो हमारा भी अंत हो जाएगा। तो इससे सबसे बचने के लिए क्या करना है, हमको अपने भोजन में यानी अपने आहार में संतुलित आहार को लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हो, कुपोषण। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि संतुलित आहार ना, जब लंबे समय तक, सुनो ध्यान से, जब लंबे समय तक हमारे शरीर को, ध्यान दो, जब लंबे समय तक हमारे शरीर को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो वह स्थिति क्या हो जाती है, कुपोषण की स्थिति हो जाती है। लिखो कुपोषण, पहले लिखो कुपोषण। आवश्यक संतुलित आहार, आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही क्या है, न मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण देखो, जैसे आवश्यक संतुलित आहार, जैसे हमारे शरीर के लिए कभी विटामिन की जरूरत है, सुनो ध्यान से पहले, विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, अगर इस सब में से कोई भी लंबे समय तक नहीं मिल रहा है तो शरीर क्या हो जाएगी, कुपोषित हो जाएगी। कुपोषण में क्या होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। लिखो कुपोषण में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षीण
हो जाती है, यानी घट जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे कि वह बार बार बीमार होने लगता है। जैसे हमारे शरीर की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो हम क्या होंगे, बार बार बीमार होने लगोगे, ठीक है। और इसकी वजह से शरीर क्या हो जाता है, अत्यधिक कमजोर हो जाता है। और यह प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, बच्चों और महिलाओं में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, महिलाएं होती हैं उनको भी पोषक तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा घर का भी काम करती हैं और फिर उसके बाद उनको बच्चों की देखभाल भी करना पड़ता है, जिससे उनके और जो शारीरिक एक्टिविटी होती है उसमें भी उनको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वे कुपोषित हो जाती हैं, और कुपोषित हो जाती हैं तो शरीर क्या हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। अच्छा चलो, हम कुपोषण के कुछ लक्षण दिखा दे रहे हैं, उसको लिख लो, कुपोषण के सामान्य लक्षण। कुपोषण के सामान्य लक्षण भी लिख लो, पहले इसको इतना नोट कर लो फिर हम लिखा रहे हैं। कुपोषण के सामान्य लक्षण, आप लोग हेडिंग डालिए, कुपोषण के सामान्य लक्षण। जो शरीर की वृद्धि होती है, अभी हम इसके पहले शुरू में जब बताए थे संतुलित आहार, उसमें काफी चीजें बताया था, तो जो शरीर की वृद्धि होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। शरीर की वृद्धि का रुक जाना। देखो, जब कुपोषित हो जाता है इंसान या कोई भी बच्चा या व्यक्ति या मनुष्य, जो मतलब महिलाएं होती हैं, तो ये सब क्या होते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि क्या होता है, रुक जाती है, ठीक। मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, देखो बताएंगे अभी। मांसपेशियों का ढीला होना एवं सिकुड़ जाना। देखो, मांसपेशियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। एक जैसे हमारे हाथ की मसल्स हैं, देखते होंगे खूब, कितने लोग होते हैं खूब टाइट मसल्स होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं अगर आप पोषण नहीं ले रहे तो ढीली हो जाएंगी, पतले हो जाएंगी थोड़ा। और जो हमारी त्वचा होती है, झुर्रियां युक्त पीली त्वचा, कैसे हो जाती है त्वचा, पीली त्वचा हो जाती है। जो शरीर होते हैं, जैसे त्वचा होती है, स्किन जो होती है, देखते हो चेहरे पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, झुर्री पड़ जाती है। आप लगेंगे कि अभी 18-20 साल के, तो लगेंगे कि आप 35-40 साल के। क्यों? क्योंकि जब आपको संतुलित आहार मिल ही नहीं रहा, शरीर क्या हो गया है, कुपोषित हो गया ना। और फिर ध्यान दो, शीघ्र थकान, शीघ्र थकान का होना। देखो, कोई भी काम करोगे तो आप बहुत जल्द ही थक जाओगे, कहोगे कि लाओ थोड़ा आराम कर लें। किसकी वजह से? इसी कुपोषण की वजह से। अगर आप कुपोषित हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, एक दक्ष व्यक्ति की तरह काम नहीं कर पाएंगे, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। और फिर देखो, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आपके देखिए कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, आप झल्ला जाएंगे, हमेशा झगड़े इस तरह करेंगे। फिर चिड़चिड़ापन, घबराहट ये सब आने लगते हैं। घबराहट होना, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना। जो हमारा वजन है क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है। यहां भी लिख लो, हाथ पैर जो होते हैं क्या होते हैं, हाथ पैर में सूजन यानी फूलना। सूजन मतलब जो होता है, फूलते हैं ना हाथ पैर, देखो फूल जाते हैं, सूजन आ जाता है।
मतलब पूरे शरीर में हो जाता है इस तरह से। देखो, तो आप लोग देखें कि संतुलित आहार क्या है। पहली बात, सबसे पहले आप देखें कि आहार किसे कहते हैं, फिर संतुलित आहार, फिर कुपोषण, कुपोषण के लक्षण, सब चीजें देखें। समझ गए ना। चलो, कुछ रोग हम बता रहे हैं जो किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं और इसमें क्या लक्षण होते हैं। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। देखो, आप लोग कुपोषण लिख लिए ना, कुपोषण लिख लिए ना। अब चलो देखो, कुपोषण जनित रोग हम बता रहे हैं। चलो लिखो यहाँ, ये शांत रहो। कुपोषण जनित रोग, यानी कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं उसको देखो, हम बता रहे हैं। बोलना मत, सिर्फ सुनो। कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले लिखो मेरेस्मस, मेरेस्मस। अभी देखो किसकी कमी से होता है, ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन व कैलोरी की कमी से। किसी कमी से होता है, प्रोटीन व कैलोरी। अब इसमें देखो क्या होता है, जो इसमें होता है, शरीर क्या हो जाता है, शरीर कमजोर, शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल। चेहरा से दिखेगा कि बहुत दुर्बल हो, जैसे चेहरे से दिखेगा ना एकदम दुर्बल है, मुंह जैसे बैठ जाता है, गाल जो है तुम्हारे सब इसे सिकुड़ जाते हैं। चेहरा जो होगा धंसा, बता रहे हैं ना, वो जो सिकुड़ जाते हैं। फिर आंखें, आंखें क्या होंगी, वो धंस जाती है ना, धंसा आंखें। और फिर त्वचा कैसी हो जाएगी, झुर्रीदार। कैसी होगी, त्वचा हमारी कैसी हो जाती है, झुर्रीदार। ये कब होता है, मेरेस्मस। मेरेस्मस में जब हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, बचाव में क्या करोगे, संतुलित आहार लोगे। क्या लोगे, संतुलित आहार लेना। प्रोटीन युक्त अनाज, प्रोटीन युक्त भोजन लेना। ये हो गया मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, किसी कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। इसमें क्या होते हैं, शरीर जो होता है कमजोर हो जाता है ना, दुर्बल चेहरा जो होगा, शरीर कमजोर दुर्बल हो जाएगा और चेहरा हमारा क्या रहेगा, आंखें जो होंगी धंसी हुई ऐसे रहेंगी ना, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं आंखों के नीचे। और दूसरा देखो क्वाशियोर, इसको लिखो, लिख लिए, अभी नहीं लिखो, इसको लिख लो तब बताते हैं आगे। तो मेरेस्मस देख लिए, दूसरा देखो क्वाशियोर, दूसरा है क्वाशियोर, क्वाशियोर। हाँ, इसमें क्या होता है, ये भी देखो किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोर लोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। और फिर देखो लक्षण इसमें क्या होते हैं, शरीर में सूजन, क्या होगा, शरीर में सूजन, हाथ पैर, जो हमारा हाथ पैर है क्या हो जाता है, दुर्बल। दुर्बल मतलब जानते हो ना, कमजोर, एकदम पतला पतला ऐसे दिखने लगता है। ठीक, हाथ पैर दुर्बल। बाल जो होते हैं, बाल भूरे व, बाल जो होते हैं भूरे व पतले हो जाते हैं। देखते होंगे कुछ लोगों के बाल जो होते हैं भूरे रहते हैं, बहुत पतले रहते हैं, बहुत जल्दी वो टूटते रहते हैं।
ठीक है। तो इसको बचने के लिए क्या करोगे, बचाव में क्या लिखोगे, प्रोटीन युक्त क्या लेना है, भोज्य पदार्थ। इससे बचने के लिए क्या लोगे, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लोगे आप। अगर क्वेश्चन कोर हो गया है तो इससे बचाव के लिए क्या करोगे, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लोगे। इसको इतना लिखो। अब लिखो अगला रोग जो है एनीमिया। एनीमिया जो है बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ये जो अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलता है। लिखो तीसरा है एनीमिया। एनीमिया क्या है, ये किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। देखो तभी हर हफ्ते तुम लोगों को आयरन गोली भी दी जाती है ना, जिससे कि एनीमिया ना होने पाए। आयरन की कमी किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। अगर जो शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। इसमें लक्षण देखो क्या होते हैं, हाथ पैर जो है ना, हाथ पैर में सूजन, हाथ पैर जो होता है क्या हो जाता है, फूल जाता है। और फिर नाखून जो है, नाखून देखो ना, नाखून का सफेद होना। जैसे नाखून है, यहाँ दबाते हो देखते हो ना, रेड हो जाता है ना हल्का, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड है, आरबीसी, इसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। तो लेकिन वैसे जब कितना भी दबाओगे देखोगे ना तो सफेद जैसा रहेगा, व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ये सब लक्षण है। और भूख जो होता है, भूख माने जानते हो ना, खाना का जो खाते हो ना, भूख कम लगना, भूख हमको नहीं लगेगी। अरे बचाव में देखो क्या करोगे, इससे बचना है एनीमिया से, तो इसके लिए क्या करोगे, आयरन युक्त भोजन लेना है, आयरन युक्त भोजन। जैसे पालक उलक खाना होगा, या आयरन की गोली भी लिख लो, मिलती है, फोलिक एसिड जो होता है। तो ये सब चीजें हैं कि हमको इन सब रोगों से बचाव के लिए, कुपोषण से बचने के लिए हमको संतुलित आहार लेना है, और जो भी पोषक तत्व हैं उनको उचित मात्रा में शरीर में लेना है। तो इस सबको अगर हम ये सब ध्यान देते हैं तो हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। अब इन रोगों से बचने के लिए हमको क्या करना है, सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में शरीर में लेना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में अगला टॉपिक लेकर के हम फिर उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।